हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी है और इसका बुक है संसाधन एवं विकास और इसका अध्याय 3 है कृषि। इसको इंग्लिश में हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। देखो, इससे पहले हम लोगों ने 12 प्रश्न उत्तर किए हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, जाके देख लेना। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करते हैं कि चैप्टर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां जहां से बन रहा है उस चीज को कवर करना और साथ ही चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको भी। और सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना, कम से कम शब्दों में पूरे बुक के लैंग्वेज में है और अपने हाथों से लिखा हुआ है, जो तुमको लगेगा कि गजब का है। देखोगे गजब का लगेगा और तुम लोगों को याद करने में भी बनेगा, क्योंकि कम से कम शब्दों का यूज किया गया है। और हाँ, तुम लोग वीडियो देखोगे इससे पहले मैं यही बोलूंगा कि कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना, ताकि अभी का जो काम है तुम लोग अभी नोट कर लो, ताकि बाद में तुम लोगों को रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। देखो, चलवासी पशुचारक में होता यह है कि जो पशुचारक है ना, वो पशुओं के साथ क्या करेगा कि चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान इधर से उधर जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक ये ना कि कहीं भी घूमने के लिए निकल जाएगा, ठीक है। उसका रूट होता है कि यह इधर से जाना है, वहां पे आराम से पशु को ले जाना है, चाहे कोई भी पशु है, ठीक है। ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, याक, मवेशी, कुछ भी है, सबको एकदम झुंड बना के ले जाएगा। आराम से पशु चल रहा है, वहां पे घास खा रहा है, पूरे फील्ड में चरवाहा जो है ना आराम से मस्त मौला होके बैठा हुआ है कहीं पे और आराम से खाना पीना खा रहा है, जो भी घास वगैरह मिल रहा है उसको खा रहा है, वहां पे इधर से उधर घूम घूम के टहल टहल के। और फिर क्या होगा कि बगल में नदी है, तालाब है, वहीं पे पानी पिया और फिर आराम से शाम में वापस सबको वापस घर पे ले आया। तो यही रोजमर्रा का उसका जिंदगी होता। ये जो चलवासी पशुचारण है, इसमें इन लोगों को मिलता क्या है? तो जो जानवर पाला है उसी से किसी से दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध होता है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। देखो, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि फसल उत्पादन और पशुपालन जो है ना बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें जो भी फसल उत्पादन किया जाएगा, जो भी खेती बाड़ी किया जाएगा या पशुपालन किया जाएगा, उनका मेन मकसद यही होगा कि हमको मार्केट में इसको बेचना है, इसको विक्रय करना है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और इसके अंतर्गत जो भी खेती बाड़ी किया जाता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े जमीनों का यूज किया जाएगा और साथ ही बहुत बड़े बड़े मशीन उपकरण सबका भी यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा फसल ज्यादा से ज्यादा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। देखो, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें जो है ना वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाया जाता है। इसमें भी जो है ना कहीं विक्रय करने के पर्पज से फसल उगाया जाता है और इसमें गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। मिश्रित कृषि के बारे में बताइए। उत्तर है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है।
देखो मिश्रित कृषि में जो है ना, भूमि का बोलता है उपयोग भोजन, वो चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होगा कि अनाज वगैरह उगाएगा और जो पशु का चारा वगैरह है वो सारी चीजें उगाया जाता है और पशु का पालन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।